हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम वरुण बेदी है। तो आज मैं आपके साथ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, जो कि है नॉन वेज मांस का सेवन। तो इसमें बहुत सारे मतभेद हैं। जो पसंद करता है वो खाता है, जो पसंद करता है नहीं खाता। किसी के कुछ व्यूज़ हैं, किसी के कुछ व्यूज़ हैं। तो जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं, सबके अपने अपने कुछ विचार हैं, कुछ बहाने कह लो या जो भी कह लो, जिसको भी कुछ जैसा लगता है। तो मैं एक बार एक कथा पढ़ रहा था। जो ये कथाएं होती हैं हमारे को बहुत हिंट दे के जाती हैं, ज़िंदगी के बारे में लेसन दे के जाती हैं। तो एक बार एक ना शिकारी होता है, वो एक हिरण को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है। तो वो हिरण, एक श्री कृष्ण कहीं खड़े होते हैं, तो हिरण उनके पास पहुंच जाता है। तो शिकारी जो है वो उसको मारने की कोशिश करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, भैया भी तुम इसको क्यों मारना चाहते हो? तो शिकारी कहता, मेरा तो ये काम है, मैं तो जो सृष्टि के चक्कर को कंट्रोल भी कर रहा हूँ। जो भी एक जानवर दूसरे जानवर को मारता है, वो मैं तो जो कार्यप्रणाली सृष्टि के उसमें बहुत अच्छा योगदान भी प्ले कर रहा हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा तुम योगदान प्ले कर रहे हो? तो मैं आपको, वो श्री कृष्ण उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बाकी तुम्हारी उसके बाद मर्जी है। तुम इस हिरण को मारना चाहो तो मार सकते हो। तो क्या होता है कि श्री कृष्ण उसको स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार एक पुराने जब राजा महाराजा होते थे, तो वहाँ पे किसी राजा के राज में सूखा पड़ जाता है। तो सूखा पड़ने के बाद वहाँ पे राजा जो है वहाँ के, वो अपने महामंत्रियों को बुलाते हैं या अपने जो सलाहकार होते हैं उनको बुलाते हैं कि क्या किया जाए। तो 5 महामंत्री होते हैं, 5 जो उसके सलाहकार होते हैं राजा के, वो बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, ये तो सूखा तो पड़ ही रहा है, और अगर हम अनाज का जो कुछ बचा भी है तो रेट बहुत बढ़ता जा रहा है। और क्या कहते हैं भाई, आपके लिए सबसे इजी जो सुझाव है वो ये है कि सबसे सस्ता पड़ेगा मांस। जैसे जो भी है, कबूतर हैं, चिड़ियाँ हैं, जो मुर्गे हैं, बकरे हैं, या जो भी कोई खाना चाहता है, तो वो उसके लिए बहुत इजी सस्ता पड़ेगा। तो राजा सोचता है कि यार अनाज उग नहीं सकता और बारिश हो नहीं रही है, सूखा पड़ गया है। तो राजा कहता है, ठीक है, मुझे विचार करने का मौका दो, मैं इसमें फिर सोचता हूँ क्या किया जा सकता है। तो राजा वहाँ का उनके राज का एक महामंत्री होता है, बहुत समझदार होता है। तो वो भी वहाँ खड़ा हुआ था। तो क्या होता है कि महामंत्री कहता है कि मैं ज़रा ना इनको सबक सिखाता हूँ। ये कहते हैं ना मांस बहुत सस्ता है। वो क्या करता है, वो ना महामंत्री सभी सलाहकारों के घर जाता है एक एक करके। पहले रात को जाता है वो एक सलाहकार के घर, उसको कहता है कि भैया ऐसा है, तुम्हारा जो दिल है ना, दिल उसका जो है आधा पार्ट काट के मुझे दे दो, राजा ने बुलाया है। वो कहता है, यार ये महामंत्री है, इतना बड़ा पागल हो गया ये, मैं अपने दिल का आधा हिस्सा काट दूंगा तो मैं तो बचूंगा ही नहीं। तो वो कहता है, भी चलो आधा नहीं तो 1/4 दे दो। वो कहता है, यार मन में सोचता है, यार ये तो महामंत्री है, इससे पंगा भी कौन ले, तो ये तो इसको जवाब देना भी बड़ा मुश्किल है। तो फिर भी वो कुछ जवाब नहीं देता। तो महामंत्री कहते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा करो, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लो, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लो, सोने के जो सिक्के हैं, और मुझे वो आप 1/4 अपने दिल का जो है टुकड़ा काट के दे दो, हृदय का। तो वो भौंकला जाता है जो सलाहकार है वो भाग जाता है अपने घर से। तो वो ऐसे करते करते 2-3 लोगों के पास जाता है, और फिर वो लास्ट वाले के पास जाता है। तो महामंत्री जो हैं उसको भी सारी यही कंडीशंस रखते हैं, पहले आधा दे दो दिल, फिर 1/4 दे दो, फिर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दो, ले लो, मैं तुम्हें तुम दे दो पैसे लेके मुझे अपना दिल का टुकड़ा। तो वो जो सलाहकार होता है लास्ट वाला, वो कहता है, ठीक है आप ऐसा करो, मुझे बख्श दो, मेरे से आप 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लो, मुझे छोड़ दो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो मान जाता है, वो पैसे लेके, सिक्के लेके, महामंत्री है वो चला जाता है। तो अगले दिन राजसभा जब होती है राजा के दरबार में,
तो महामंत्री कहता है, महाराज देखो, आप कहते थे कि ये सभी कह रहे थे कि जो मांस है वो तो बहुत सस्ता है। आप देखो 1/4 दिल के टुकड़े का जो रेट है वो 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। तो राजा समझ जाता है। राजा कहता है अच्छा। तो सभी हैरान हो जाते हैं, सबको कुछ ना कुछ हिंट समझ आ रहा होता है भी महामंत्री इसमें हिंट क्या देना चाहते हैं। तो फिर राजा अंत में कहता है ठीक है, सुख है तो क्या हुआ, हम मेहनत करेंगे। मेहनत करो, सारे लोग मेहनत करो, कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ की जो प्रजा है खुशहाल रहे और अन्न की उपज हो सके। तो श्री कृष्ण फिर उससे पूछते हैं, हाँ जी भैया, तो बताओ फिर आपको क्या लगता है, ये जो जीवन है इतना सस्ता है? तो जो शिकारी होता है वो समझ जाता है, वो प्रणाम करके चला जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन सबका कीमती है, और जिन्होंने जो भी अच्छे बुरे कर्म करने हैं वो अपनी बुद्धि के हिसाब से और अपनी जो भी उनके पास बहाना होता है, जो भी वो तो आदमी करता ही है। तो फिर भी जो मीट मांस जो बना था वो वॉरियर्स के लिए बना था, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है। कई बार खाने को कुछ नहीं मिलता रास्ते में, तो वो लड़ते थे, जब जाते थे लड़ते थे तो वो मीट मांस का सेवन करते थे। तो हमने कौन सा लड़ाई करने जाना है, मुझे बताइए? हमने तलवारें उठा के लोगों के घरों में जाना है? तो हम तो सादा भोजन करेंगे, तो सादापन महसूस करेंगे, तो मन में शांति भी आएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा ये व्यू पॉइंट अच्छा लगा होगा, तो इस पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद।